इस क्वेश्चन में बोला है अ कैनन बॉल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी 200 meters per second at an angle 60 degree with the horizontal. At the highest point of its flight, it explodes into 3 equal fragments, one going vertically upwards with velocity 100 meters per second, the second one falling vertically downwards with a velocity 100 meters per second, the third fragment will be moving with a velocity. यहां पर भी कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, जरा सा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, और दूसरा फिर लगेगा वापस मोमेंटम कंजर्वेशन। लगभग सारे ही सवाल आप देख रहे हो मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जा रहे हैं, क्योंकि सब में एक्सप्लोजन वगैरह का बात हो रहा है। ठीक है, तो डेटा देख लेते एक बार। 60 डिग्री पे फेंका है, 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है, और हाईएस्ट पॉइंट पे 3 इक्वल फ्रैगमेंट्स बट जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक हिस्सा 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है, दूसरा हिस्सा 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रहा है। तो पूछा है कि तीसरा हिस्सा कहां जाएगा। सिचुएशन कुछ ऐसी है, यह है ग्राउंड, यहां से हम मान लेते हैं हमने मास 3m फेंका, 3 मासेस में 3 इक्वल पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो सबको mm मान लेंगे बाद में, अभी 3m मान लेते हैं। ठीक है, कितने एंगल पे फेंका, 60 डिग्री पे, कितनी स्पीड से फेंका, 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मान लेते हैं ये u है। अब बताओ कि जब पार्टिकल को फेंका जाता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये एक्सप्लोड कर रहा है ना, तो एक्सप्लोड करने के जस्ट पहले वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा होती है, नहीं है ना, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो 0 हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा जो है बस वही बच जाता है। तो u cos थीटा कितना हो जाएगा, थीटा तो 60 डिग्री है, u है 200, ये फाइंड कर लो। तो u की वैल्यू 200 इंटू cos 60 1/2 रख देंगे तो 100 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पहुंचने के बाद होता है एक्सप्लोजन। तो पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कॉन्सेप्ट लगना था वो लगा लिया, अब बात कर लेते हैं एक्सप्लोजन की। ठीक है, क्योंकि पहले बॉम्ब ऊपर जा रहा है और फिर एक्सप्लोड कर रहा है। अब देखो, एक्सप्लोजन के जस्ट पहले ये 3m मास जो है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, एक्सप्लोजन के बाद इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, m, m और ये भी m। ये ऊपर जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, ये नीचे जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। पूछा है ये कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा। ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम करेंगे हम फिर से, इस डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन को y ले लेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 3m इंटू 100 लिख दें, 100 i कैप, क्योंकि आगे की तरफ है वेलोसिटी। ठीक है, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम लिखना है तो आपको तीनों का मोमेंटम का सम लिखना पड़ेगा। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 100 m j कैप, इस दूसरे वाले का हो जाएगा -100 m j कैप, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, और इस वाले का मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी वेक्टर बोल देते हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अभी पता नहीं है, वही तो निकालना है हमको। तो +100 m j कैप -100 m j कैप कैंसिल हो गया। अब इधर m भी बचा और इधर बचा 3m 100 i कैप, इधर m से ये m भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 i कैप बराबर v वेक्टर। मतलब ये जो तीसरा पार्टिकल है 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ऑप्शन है 100 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन गलत, 300 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये सही है। ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ही जा रहा है पार्टिकल। आप देख सकते हो कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कौन से डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल जा रहा है।